Hello Superhead Army, this is Sahil and welcome back to another वीडियो। गाइस, जैसा कि मैंने बात की थी कि जो हमारे पास कुछ डेज़ बच जाएंगे सुपरनेट के एग्ज़ामिनेशन के दिन, उन डेज़ के बीच में कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा जो आपके लिए गोल्डन साबित होंगी। जो ये वाला वीडियो है यार, है ना, और बेसिकली यार मैंने इंग्लिश मीडियम का लेके आया था तो उसमें उतना कुछ रिस्पॉन्स रहा नहीं था, है ना, इसलिए अब सारे के सारे वीडियोस जो है वो हिंदी में आएंगे, ठीक है ना। सो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, है ना, मैथ्स का तो मैं पहले ही बहुत सारा बता दिया हूँ, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें से इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 60% पेपर तो यार यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पीडीएफ्स मैं लाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को, है ना। और यार देखिए यार, सभी कुछ बिलीव पे होता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे आपने देखे होंगे चैनल्स, है ना। अगर आप, है ना, मुझे पता है कि यार एक स्टूडेंट का पेन एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, ठीक है ना, एंड आई एम स्टूडेंट। सो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो अभी आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर, उन्होंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया हो। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जिस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं उस एग्ज़ाम को देख के क्वालिफाई किया हो, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ साहिल सेठी, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, है ना। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये वाला, ये सुपर हंड्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सुपर हंड्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सुपर हंड्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मिला लीजिए, है ना। मतलब इस पीडीएफ से देखिएगा, पहले ही पेज में 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो सुपर हंड्रेड में किसी ना किसी ईयर आए हुए हैं, है ना। सो इस बात के चांसेस हाई हो जाते हैं कि 2024 में भी इस पीडीएफ से जो क्वेश्चन है आने की संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया है, आपको किसी वेबसाइट पे ये नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो वो पेड है, ये वीडियो फ्री है, ठीक है ना। पीडीएफ केवल पेड है, बाकी सब फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 61 क्वेश्चन है। वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट घंटा जो बराबर है, तो आपको पता है कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 इंटू 10 द पावर 6 जूल के बराबर होता है ना। जो यहाँ पर मैं जो आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा वो 100% ट्रू सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी फेक सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में निम्न, ये तो 2022 में आई थिंक मैंने जो पेपर दिया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हमें ध्यान से यहाँ पे देखना था कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है बोला था, ठीक है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है ना। परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ओके ओके, ये सही है। बाहर धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है, ये भी सही है ना। धारा के वृद्धि, आई थिंक ये जो चैप्टर है ना, ये आपके विद्युत से लिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का जो क्लास 12th का जो चैप्टर एक आता था, उसमें मैग्नेट के बारे में बहुत सारी नॉलेज थी वहाँ से, और जो परिनालिका वगैरह है ना उसके बारे में उसमें बहुत सारी नॉलेज थी, वहाँ से ये चैप्टर ये लिया गया है ना। हालांकि ये 12th से ही रिलेटेड है, लेकिन वहाँ से आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, एक्यूरेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई वस्तु कोई वस्तु के बराबर आयतन वाले भागों में बनी हुई है, एक भाग जो हमारे पास घनत्व है वो रो जीरो है, दूसरे भाग का घनत्व 2 रो जीरो है, तो वस्तु का औसत घनत्व क्या होगा, है ना। आई थिंक इसमें जो फॉर्मूला रहता है दोनों को हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा इस, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन मत कीजिए, केवल रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से रट्टा मार लीजिए, है ना। मैं कभी ये आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन यार देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप कितने क्वेश्चंस दूंगे, है ना। पिछली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। अभी उन क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई रिमेंबर कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में छपे होंगे, है ना। आप जो है पेपर के बाद मुझे कमेंट करोगे कि साहिल सर थैंक यू, है ना, नहीं करो भाई, ये मान लो, ठीक है ना। हमारे पास जो 63 क्वेश्चन है ना, उसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3/2 रो जीरो, ठीक है ना। जब भी बाय टू में आता है ना तो उसके चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पकता है।
जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण, है ना, जल के हिमांक में कमी के कारण, ह्रास का मतलब कमी होता है, जल के गलनांक में वृद्धि के कारण या जल के गलनांक में ह्रास के कारण, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, जो हमारा इसका जो क्वथनांक होता है उसमें कमी हो जाती है, इसके कारण जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्ध्य एक्स रे के तरंग दैर्ध्य को तुल्य होता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन ध्वनि वाले से लिया गया है, आई थिंक 9th में मिल जाएगा, लेकिन अगर 12th की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सरे वाला, ये चैप्टर नंबर 8 होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मतलब क्लास 12th की फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 8 था जहाँ तक मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है यार, तो मुझे पता है, ठीक है ना। जिसने पढ़ा नहीं हुआ है छपरी यूट्यूबर, वो आपको छपरी बताएंगे, ठीक है। यहाँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, इसका आंसर 1 नैनोमीटर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा ली जाने वाली धारा 600 मिली एम्पियर है, बल्ब की शक्ति कितनी होगी, है ना। तो शक्ति के बहुत सारे फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू W/T होता है, उसको जब हम और वर्क के रूप में लिखते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से अनेक फार्मूलाज हमको लिख लेते हैं, है ना। तो एक और फार्मूला होता है W/VIT, आई थिंक ये क्वेश्चंस जो है मैंने करवा दिया हुआ है ना। अगर आप देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियो तो उसमें ये क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 13,200। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए इस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की इस आज वीडियो से मेरे पास, ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब कॉमन वीडियो से, या तो वो हमें नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। वायु में जो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में चांदी की शिल्प कृतियाँ किसके बनने से मलिन हो जाती। सो गाइस, जो हमारे पास 74 का जो आंसर है, वायु में चांदी की शिल्प प्रक्रिया किसके बनने से मलिन हो जाती है, तो ये होता है हमारे पास सिल्फर क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फेट या सल्फाइड। देखिए दोनों एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। तो मैं आंसर लगाऊंगा तो इन दोनों में से ही लगाऊंगा, और आइड आइड 2 बार है तो सिल्वर सल्फाइड ये लगाऊंगा, ठीक है ना। लॉजिकली आंसर यही होता है, और इसका एक्यूरेट आंसर जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो यही है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। मानव नेत्र पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को विपर्यासी प्रतिबिंबों के साथ देखा जा सकता है, यह किस कारण से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास नेत्र की समंजन क्षमता, इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ये ऐसा होता है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी। अभी जो ऊपर के क्वेश्चंस थे ना, मेरे थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है तो उनको मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। दो उत्तल लेंसों की फोकस, इनके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है मैंने धड़ाधड़ सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिए, ठीक है। 100% मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। गलत हो ही नहीं सकता जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12th फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, और फिजिक्स में आप मेरे, है ना, आप बोल, मैं बता नहीं सकता मेरा क्या है रोल रहा है, ठीक है। तो एकदम से आप, है ना, देख लीजिएगा। दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यदि इन दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो संयोजन की कुल क्षमता किसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो यार जो इसका आंसर जाएगा, देखो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो फिर कमेंट कर देना, लेकिन मेरा मानना है कि आप कम समय है तो आप इनको देख के चले जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखेंगे, है ना। क्वांटिटी बदल के आते हैं तो फिर वो आपके थोड़े से उसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरा तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यार इस वीडियो से सेम टू सेम उठा के जब क्वेश्चंस वो दे रहा है तो आई थिंक 2024 में भी वो यहीं से देगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास, ये बहुत लंबा पीडीएफ है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, है ना। मैं बनाते बनाते थक गया हूँ, बहुत समय से बना रहा हूँ, है ना, 2-3 दिन हो गए लगातार बना ही रहा हूँ, है ना। इतने कमेंट आ रहे थे नीट जेई वाले बच्चों के लिए कि जेई का फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर के आऊँ, भाई बहुत ज़्यादा वो संघर्ष करने के बाद ये पीडीएफ बना है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अलग अलग किताबों से जोड़कर जो ये पीडीएफ मैंने तैयार किया है ना, इसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, है ना, मानो या फिर ना मानो, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ केवल उसको रिमेंबर करना है ना, 2-3 बार वीडियो को देखना पड़े, 4 बार वीडियो को देखना पड़े, देख लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है ना, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो 113 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होगा वो होगा हमारे पास -6 डायऑप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं, सॉरी,
इसका माइनस थोड़ी ना आएगा, इसका तो प्लस आएगा, प्लस प्लस 6 डायप्टर। और वैसे भी देखिएगा यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास प्लस था, ये हमारे पास प्लस था, और ये भी हमारे पास प्लस था। तो जो माइनस वाला ऑप्शन, 3 प्लस है तो एक माइनस तो आ ही नहीं सकता है ना, ये तो लॉजिकली भी संभव नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्लस का 6 डायप्टर। ठीक है ना, 100% सही सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशंस मैं सारे कर चुका हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता ना। ये वाला क्वेश्चन सुपर हैंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर हैंड में आया हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन ये इसी पीडीएफ से आया हुआ है, समझ लो समझ लो। मतलब जो मैंने अलग अलग बुक्स को पीडीएफ जो अटैच किया ना भाई, ये तुम्हारे लिए गोल्डन क्या 7 स्टार है, दुबई का होटल तुम जानते हो ना, वही वाला लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I² पी इज इक्वल टू होता है W/T। और उसको आप बहुत सारे रूप में अगर बदलोगे ना, तो एक तो है ना, छोड़ो यार, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताने लग गया तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड कांच का जो हमारे पास अपवर्तनांक है, यानी कि म्यू की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे दे रखी थी 3/2, और वायु की गति c है, तो ग्राउंड कांच में प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी। तो जो 133 है गाइस, 133 है, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और जब मैं ट्रिक्स ट्रिक्स की भी वीडियोस इस चैनल पर डली हुई है ना, तो जब आप ट्रिक्स की वीडियोस को देखते हैं ना, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कि VI² V²/R, ये जो इनमें से देखिए I²/R, I² दो बार यहाँ पे दिया था और V² पे दिया था, तो आप ए को यहाँ पे हटा सकते थे, है ना। दोनों ऑप्शंस पे लगाते R देखेंगे ना, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें R 3 बार दिया रखा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। अब आपको रिस्क लेना था बी और सी से, है ना, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका आंसर हमारे पास उनमें से ही आया। ठीक है, तो ये लॉजिकल ट्रिक्स है जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस ट्रिक्स की वीडियो को भी जाके देख लेना। ठीक है ना। सो गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आने की 100% संभावना इस साल लग रही है। एक सीलबंद पैकेट का जो हमारे पास आयतन दे रखा है V, ये है हमारे पास 1 लीटर, और इसका जो हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है वो हमारे पास 800 ग्राम है। पैकेट को पहले 1 ग्राम सेंटीमीटर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में रखा गया है, और उसके बाद 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले अन्य द्रव बी में रखा जाता है। तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना। तो आपको यहाँ पर कौन सा कथन सही है, मतलब राइट ऑप्शंस को यहाँ पे आपको चुनना था। ठीक है ना, पैकेट जल और द्रव बी दोनों में, पैकेट जल और द्रव बी दोनों में तैरेगा, या डूब जाएगा, या तैरेगा, या डूब जाएगा। तो इन दोनों में से या इन दोनों में से इसका एक आंसर होना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पैकेट जल और द्रव बी, है ना, दोनों जो है वो बी में तैरेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एम द्रव्यमान के गोलक और एल लंबाई की डोरी युक्त किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। यदि गोलक के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और डोरी की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल होगा, है ना। आई थिंक इसका जो फॉर्मूला होता था T = 2π√L/G, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला, शायद क्लास 9th में होगा ये, 10th में तो कुछ नहीं है, 10th में तो शायद ये नहीं था, है ना। लोलक वाला जो चैप्टर है ना वो क्लास 11th का है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको आने की 1% चांस है, 99% चांस नहीं है इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि वो कुछ भी दे सकते हैं ना। MP बोर्ड इज़ अ जोक, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी लीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना। तो मैं तो इसको जोक बोर्ड मानता हूँ, ये बोर्ड है ही नहीं। सो गाइस, इसका जो आंसर आता था वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, T/√2। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस यंत्र डिवाइन में प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी MP सुपर हैंड में आ गया है। ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास गाइस ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हर किसी बच्चे को ये पता रहता था। ठीक है ना, हमारे पास 148 क्वेश्चंस हैं, हालांकि 148 नहीं होंगे, लेकिन सीरीज वाइज मैंने इसको जमाया नहीं है। ठीक है ना, मतलब PDF वैसे ही बनाया गया है, सीरीज वाइज मैंने PDF नहीं बनाया है। ठीक है ना, इनमें से मतलब ये सोनार एक यंत्र डिवाइस है जिसका प्रयोग जहाज़ द्वारा अंतर्जातीय वस्तुओं को दूरी नापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है ना। तो जो यार जो हमारे पास एक
डिवाइस होती थी जो सोनार नाम की, है ना। तो यार वो जो हमारे पास पराश्रव्य तरंगे हैं ना, है ना, इनको यूज़ करने के लिए वो उपयोग किया जाता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है ना। ऑल ऑफ दिस हर केसेस में सही नहीं होता, है ना। और ट्राई ये करना कि अगर तुमको कुछ नहीं पता है ना, तो ये जो बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनको आप लगा दो। हालांकि इस वाले केस में से इस वाले केस में तो पराश्रव्य तरंगे हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यार ये आंसर होता है। और अगर कोई क्लैट का बंदा यहाँ पर है तो जो पैसेज हमारे पास इंग्लिश में आते हैं, तो जो मैक्सिमम जो बड़ी स्टेटमेंट रहती है ना, उसके चांसेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है पैसेज में भी, है ना। 2022 में मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसी ऐसी मतलब करके, वो मैंने उसको बताया था, वो उसने रियलिटी में क्रैक कर लिया, ठीक है, सुपर 100। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये वाला तो आप सभी को पता होगा यार कि, है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है वैसे, है ना, कि वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों के संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है। श्रवण तंत्रिका या कर्णावर्त या कर्णपट, या ये हमारे पास दिया हुआ है युष्टेकी नलिका। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 147 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जो मैं आंसर दे रहा हूँ 100% सही है, मैंने वेरीफाई कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब इनमें से धातु का सर्वाधिक प्रयोग, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्या आ चुके हैं, ठीक है ना। छपा हुआ क्वेश्चन से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। इनमें से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से तापदीप्त विद्युत बल्बों के तंतु बनाने के लिए किया जाता है। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे छपने लायक क्वेश्चन है ना। मैं वो करूँगा कि ये बहुत 5 स्टार क्वेश्चन इसको कहना चाहिए। तो 148 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास टंगस्टन, ठीक है। 10 किलोग्राम 149 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल क्षैतिज रूप से 30 मीटर पर सेकंड के ये क्वेश्चंस तो मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना इसका, है ना, वो मैंने अच्छे से सॉल्व भी कराया हुआ है। हालांकि आपको करने की आवश्यकता है नहीं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -3 सेंटीमीटर -3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। आपको बताना जो माइक्रोफोन है वो क्या परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर है वैद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में, तो नहीं यार, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में देखते हैं, सूक्ष्म तरंगों के ध्वनि तरंगों में, यह आंसर नहीं है। ध्वनि तरंगों को सूक्ष्म तरंगों में बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस किया, और जो वीडियो की लेंथ है, वीडियो 17 मिनट के करीब 18 मिनट का हो चुका है, ठीक है ना। तो इसके जो अगले वीडियोस हैं ना, बहुत सारे पीडीएफ में इतने हैं ना, मैं आपको पता नहीं चलता ना। बहुत सारे केमिस्ट्री के भी है और बायोलॉजी के भी जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड किए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए तो बहुत आप, है ना, मैं कहूँगा कि यार, है ना, बहुत अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हो नहीं जुड़े हो तो, ठीक है ना। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और वहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हो यार। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर इस पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो पैड है, नहीं तो मैं यूट्यूब पे बारी बारी से वीडियो ला रहा हूँ, आप वेट कर लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ ला रहा हूँ, पीडीएफ में काय का सॉल्यूशन देखूंगा। हाँ, जिसके पास पैसा है वो ले लीजिए, जिसके पास नहीं है तो मैं यहीं पर लेके ही आ रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कोई पैसा किसी को नहीं देने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। जो मेहनत नहीं करेंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मेरे जितने आप, और मेहनत भी क्या यार, स्मार्ट वर्क इस एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता आपको, सिलेबस ही नहीं पता, क्या करोगे। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, 100% सिलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेफिनेटली हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन अभी जिस कंडीशन में हो, 50% मैं बोल रहा हूँ कि 40 से 50% हाई चांसेस हो जाएंगे आपकी सिलेक्शन होने की, अगर आपने इन क्वेश्चंस को जो मैं लेके आता हूँ लगातार उन क्वेश्चंस को कर लिए, ठीक है ना। जितने भी अब आने वाले वीडियोस हैं ना, उनको आप देख लीजिए, बस यार इनफ हो जाएंगे, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो आपका एक सब्सक्राइब तो यार जरूर चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।